मेवाड़ के शासक राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना गया। इनका शासनकाल 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक था। इनके दादा लक्ष्मण सिंह अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। राणा हमीर मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के राजा थे। इन्होंने चित्तौड़ पर मुस्लिम सत्ता को हटाकर सिसोदिया राजवंश की हुकूमत कायम की थी। राणा हमीर सिंह के वंशजों में राणा कुंभा, राणा संगा, महाराणा प्रताप जैसे कई महान योद्धा हुए। वे राणा शाखा के पहले व्यक्ति थे जिन्हें महाराणा की उपाधि मिली थी। राणा हमीर सिंह के काल में मेवाड़ और पूरा राजपूताना एक बार फिर से हिंदू राज्य बन गया था। इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे मेवाड़ के महान शासक राणा हमीर के बारे में। राजस्थान के मेवाड़ के इतिहास में सिसोदिया वंश में एक से बढ़कर एक वीर सुरमा हुए, जिसमें अगर सबसे पहले किसी का नाम आता है तो वे थे राणा हमीर सिंह। राणा हमीर सिंह 14वीं शताब्दी में राजस्थान के मेवाड़ के वीर योद्धा और असली सिसोदिया शाखा के संस्थापक माने जाते। मेवाड़ राज्य के इस वीर शासक को विषम घाटी पंचानन अर्थात संकट काल में सिंह के समान के नाम से जाना गया। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा कुंभाजी ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी। कर्नल जेम्स स्टोर ने राणा हमीर को प्रबल हिंदू राजा कहा। राणा हमीर सिंह का पूरा इतिहास जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राणा हमीर सिंह सिसोदा ठिकाने के लक्ष्मण सिंह के पुत्र तथा अरी सिंह प्रथम के पुत्र थे। बताया जाता है कि राणा लक्ष्मण सिंह के सबसे बड़े पुत्र अरी सिंह ने एक राजपूत महिला उर्मिला से शादी की थी और उन्हीं से एक पुत्र पैदा हुआ था जिनका नाम था हमीर सिंह। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया था, तब चित्तौड़ की घेराबंदी में लक्ष्मण सिंह अरी सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद में हमीर सिंह का पालन पोषण राणा अजय सिंह, जो कि सिसोदा के शामन थे, उन्होंने किया। हमीर अपने समय का वीर साहसी और निर्भीक नवयुवक था। इन्हीं गुणों को देखते हुए राणा अजय सिंह ने अपने पुत्र सज्जन सिंह की जगह हमीर को सिसोदा का शामन नियुक्त कर दिया था। इसी बात को लेकर फिर सज्जन सिंह नाराज होकर महाराष्ट्र चला गया। खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ को विजय करके पहले तो चित्तौड़गढ़ को खिजर खां को सौंप दिया। उसके बाद में मालदेव सोनगरा चौहान को सौंप दिया था। मालदेव को अलाउद्दीन खिलजी का पूरा समर्थन था और इसी वजह से हमीर को चित्तौड़ वापस जीतना आसान नहीं लगा। लेकिन जैसे 1320 में खिलजी वंश समाप्त हो गया और मालदेव की मृत्यु हो गई और मालदेव के बाद में नवीर सोनगरा वहां का राजा बन गया, तो सही मौका पाते ही चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और 1326 में सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अपना कब्जा कर लिया। मेवाड़ की विषम परिस्थितियों के होते हुए भी इन्होंने चित्तौड़ पर विजय श्री प्राप्त की। इस प्रकार 1326 में राणा हमीर को पुनः चित्तौड़ प्राप्त हुआ। इसी कारण राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना गया। इसके बाद में राणा हमीर ने चित्तौड़ में बरबड़ी माता अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था, जिसे गुहिल वंश की इष्ट देवी भी कहा जाता है। इसके बाद में हम जानेंगे सिंगोली का युद्ध, जो कि राणा हमीर के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था तब हुआ था। सिंगोली नामक स्थान, जो कि उदयपुर के पास एक जगह है, वहां पर दोनों के बीच लड़ा गया, जिसे सिंगोली युद्ध के नाम से जाना गया, जिसमें हमीर सिंह ने तुगलक सेना को हराया था और मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बना लिया था। इस प्रबल प्रतापी राणा हमीर सिंह का मेवाड़ पर शासन करते हुए मृत्यु 1364 में चित्तौड़ में हुई थी। राणा हमीर को मेवाड़ के उद्धारक के रूप में जाना गया। तो ये जानकारी थी सिसोदिया वंश के रावल हमीर सिंह, जो कि एक महान राजपूत योद्धा थे, उनके बारे में। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। थैंक यू।